डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? द रिएक्शन इन विच rate of reaction does not depends on the concentration of reactant are called zero order reaction। यानी वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। यानी इन रिएक्शंस में जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है, जो अभिक्रिया का वेग पद होता है, उसमें रेट सीधे रेट कांस्टेंट के इक्वल होते हैं। और इसका जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है उसको हम नीचे इक्वेशन से लिख सकते हैं। तो उसके लिए जो है देखिए कैसे एक्सप्रेशन और इक्वेशन होंगी, उसको आगे देखते हैं। इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं। तो हम इसका जो है एक्सप्रेशन जो होगा वो दो तरह से निकालते हैं। मान लेते हैं कोई रिएक्शन ए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है और एट टाइम T is equal to 0 इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन A मोल है और T टाइम तक ये रिएक्शन होती है और T टाइम पर इसकी कंसंट्रेशन A माइनस एक्स बचती है। यानी इनिशियल प्रोडक्ट 0 था और T टाइम पे प्रोडक्ट की अमाउंट x बनी। तो इस रिएक्शन का रेट dx by dt किसके इक्वल होगा? रेट कांस्टेंट और रिएक्टेंट इसकी पावर 0। तो यहां से ये आ जाएगा dx by dt is equal to k। इसी को रीअरेंज कर दीजिए तो ये जो आपका एक्सप्रेशन 1 है, यही इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो है रेट लॉ इक्वेशन है। अभिक्रिया का जो है वेग नियम समीकरण इक्वेशन 1 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसी को जो है हम इसी को रीअरेंज कर दें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? dx इज इक्वल टू के dt। इस इक्वेशन का जो है
इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेटिंग एबव इक्वेशन, यानी जो ऊपर समीकरण है इस समीकरण का जो है हम समाकलन करते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 लिख सकते हैं। यानी इक्वेशन 2 का जो है इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन करेंगे dx के dt, तो इंटीग्रेशन करने पे क्या आएगा, x इज इक्वल टू के टी, dx का मतलब 1 इंटू डी एक्स, और 1 का इंटीग्रेशन x, यहाँ पे 1 इंटू डी टी, 1 का इंटीग्रेशन t, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता नहीं है, प्लस c, यहाँ पर c क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, समाकलन स्थिरांक, वैसे इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो अब इसमें देखिए इस c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे when t is equal to 0, x is equal to 0। जब t की वैल्यू 0 थी यानी एट इनिशियल टाइम, तो x 0 था, तो t is equal to 0, x is equal to 0, ये वैल्यू इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करनी थी। Substituting above values in equation 3, तो हमें क्या मिल जाएगा, we get 0 is equal to k into 0 plus c, या c की वैल्यू हमें मिल जाएगी 0। c की वैल्यू को जो है इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 3 वी गेट, तो आपको क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू के टी, या यहाँ से इसको इक्वेशन 4 लिख सकते हैं, यहां से हम k इज इक्वल टू एक्स बाई टी, इक्वेशन 5। तो इक्वेशन 4 और 5 क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एक्सप्रेशन है, यानी शून्य कोटि अभिक्रिया का व्यंजक है, इसी पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब इसका सेकंड मेथड देखिए, सेकंड जो तरीका है वो हम कैसे निकाल सकते हैं इसी एक्सप्रेशन को। मान लीजिए एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन ए टू प्रोडक्ट है, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन प्रारंभिक सांद्रता A0 है और t टाइम पर इसकी कंसंट्रेशन t टाइम पे कंसंट्रेशन A है। तो इस रिएक्शन के लिए रेट क्या हो जाएगा, माइनस dA बाई dt इक्वल टू k a रेज टू द पावर 0। तो ये जो इक्वेशन 1 है ये इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन है, यानी अभिक्रिया का वेग नियम समीकरण। और यहाँ पर A0 जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन यानी प्रारंभिक सांद्रता है।
जो रिएक्टेंट हमने ए लिया है, अभिकारक ए लिया है, उसकी प्रारंभिक सांद्रता है। इसी इक्वेशन को रीअरेंज कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, dA माइनस डी ए इज इक्वल टू के डी टी। इस इक्वेशन 2 को इंटीग्रेट कर दीजिए, तो हमें क्या मिलेगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस कंसेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू के टी प्लस सी। यहाँ पर सी जो है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, समाकलन स्थिरांक, सी यहाँ पर समाकलन स्थिरांक या इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब इस सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो जब E इज इक्वल टू 0 था तो जो रिएक्टेंट A था इसकी कंसेंट्रेशन कितनी थी, A0। तो एट T इज इक्वल टू 0 कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू A0, यानी T बराबर 0 पर अभिकारक की सांद्रता A0 के बराबर थी। ये वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर दीजिए। यहां से हमें C की वैल्यू आ जाएगी माइनस A0। अब इस C की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट कर दीजिए। ऑन पुटिंग या ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ C इन इक्वेशन 3 वी गेट C का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या मिल जाएगा, माइनस कंसेंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू के टी माइनस A0। इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा के टी इज इक्वल टू A0 माइनस A, या इसी को हम लिख सकते हैं K इज इक्वल टू A0 माइनस A बाई T। तो ये इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 ये दोनों जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एक्सप्रेशन हैं। इनकी हेल्प से जो है हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। अब इसको जो है अगर ग्राफिकली लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, इक्वेशन 4 से देखिए, के टी लिखा है तो हम इसको लिख सकते हैं A0 इज इक्वल टू इस तरफ से ना लिखिए, दो वेरिएबल हैं तो इसको हम लिख सकते हैं A इक्वल टू माइनस के टी प्लस A0। तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, सरल रेखा का समीकरण माइनस mx प्लस सी के फॉर्म में। इनिशियल कंसंट्रेशन हमेशा कांस्टेंट होती है। क्यों, कोई भी रिएक्शन जब स्टार्ट की जाएगी तो रिएक्टेंट की एक डेफिनेट अमाउंट से, कोई भी अभिक्रिया जब हम प्रारंभ करेंगे तो अभिकारक की एक निश्चित मात्रा से शुरू करेंगे, इसलिए ये हमेशा कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, कंसंट्रेशन ऑफ A और T, और नेगेटिव साइन है तो ये नेगेटिव स्लोप के साथ आएगा।
तो अगर हम इसमें ग्राफ खींचेंगे किसके बीच, कंसंट्रेशन ऑफ ए और टी के बीच, यानी टाइम के बीच, टी और कंसंट्रेशन ऑफ ए के बीच अगर ग्राफ खींचा जाए तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा। ये मान लीजिए ऑर्डिनेट को वाई एक्सिस को बी पर कट करता है, तो ये जो इंटरसेप्ट मिलेगा, अंतःखंड, कटा हुआ अंतःखंड, ये किसकी वैल्यू देगा, कांस्टेंट सी, और सी यहाँ पे किसके इक्विवेलेंट है, ए जीरो के। तो हम इस ग्राफ से जो है, जीरो ऑर्डर के ग्राफ से इंटरसेप्ट अगर फाइंड आउट कर लें तो हम इनिशियल कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, और इसका जो स्लोप होगा, स्लोप या ढाल, जिसको आप tan थीटा लिखते हैं, ये किसके इक्वल आएगा, इक्वेशन से आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। ये k की वैल्यू को जो है वो रिप्रेजेंट करेगा, यानी ये k की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो k की वैल्यू जो है हमें इससे फाइंड आउट हो जाएगी। विद माइनस साइन, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ है। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। अब इसके आगे जो है कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। Characteristics of zero order reaction, यानी शून्य कोटि अभिक्रियाओं के लक्षण। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इसके जो एक्सप्रेशन में जो आपने डेरिवेशन किया उसी से क्लियर है, यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है ये ओबे फॉलोइंग इक्वेशन, यानी शून्य कोटि अभिक्रिया निम्न समीकरणों का पालन करती हैं। और वो इक्वेशन क्या है, अभी आपने डिराइव किया है, x इज इक्वल टू के टी या a इज इक्वल टू माइनस के टी
प्लस A0, इसको जो है ये फॉलो करती हैं। और ग्राफ के बारे में आपको बता दिया है, ए और टी के बीच ग्राफ खींचेंगे नेगेटिव स्लोप के साथ, जो है ऋणात्मक ढाल के साथ जो है स्ट्रेट लाइन आएगी, जिसमें अंतःखंड इंटरसेप्ट A0 की वैल्यू और स्लोप -a की वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। और दूसरी चीज, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की दर जो है वो पूरे अभिक्रिया के दौरान कांस्टेंट होती है, यानी थ्रू आउट द रिएक्शन इट इज कांस्टेंट, और उसके रेट कांस्टेंट के इक्वल होती है। यानी ये क्या होगा, कांस्टेंट होता है थ्रू आउट रिएक्शन। आगे चाहे तो इसके लिख सकते हैं या ऑलवेज कांस्टेंट लिख सकते हैं। और ये किसके इक्वल होगा, के क्या है यहाँ पे, रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हम इसकी क्या लिख सकते हैं, इसमें यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ये इक्वल होगी यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यानी इस अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर की इकाई या अभिक्रिया के वेग की इकाई, वो वेग स्थिरांक, शून्य कोटि का जो वेग स्थिरांक होगा उसकी यूनिट के बराबर होगा, वेग स्थिरांक की इकाई के बराबर होगा। और इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो वैल्यू निकालना हमने आपको बताया था, आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, मोल 1 माइनस एन इसकी पावर लीटर n माइनस 1, अगर टाइम हम सेकंड में रिप्रेजेंट करें तो इसी से निकालते हैं। यहाँ पे n यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 है तो इसकी यूनिट हो जाएगी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। चौथे कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइम टेकन टू completion of zero order reaction। be A by K, where A is initial concentration। यानी किसी भी शून्य कोटि के अभिक्रिया के पूर्ण होने में जो लगा समय होगा वो A by K, A बटा K के बराबर होगा, जहाँ A जो है वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है
तो इसको हम लिख सकते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया के पूर्ण होने में A/K समय लगता है, जहां A बराबर अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, यानी A जो है रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन है। ये कैसे आएगा इसको भी देख लेते हैं। आपने जो जीरो ऑर्डर का एक्सप्रेशन निकाला है x इज इक्वल टू KT, ये निकाला है जब पूरा का पूरा रिएक्टेंट यानी व्हेन होल ऑफ रिएक्टेंट converts into product, यानी जब पूरा का पूरा अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है और इस कन्वर्जन में अगर जो समय लगता है वो T समय लगता है, तो अगर किसी रिएक्शन की हम जो अभी आपने इसका जो डेरिवेशन निकाला है उसमें आपने ये A टू प्रोडक्ट ये लिखा, इनिशियल कंसंट्रेशन A लिया था T इज इक्वल टू 0 पर, और T टाइम पर जब ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा तो ये कितना बनेगा, A ही तो बनेगा जो इसकी इनिशियल अमाउंट थी एट T इज इक्वल टू T। तो x की जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, A के इक्वल। तो यहाँ पर x की वैल्यू A अगर हम पुट कर दें तो इस एक्सप्रेशन से हमें क्या मिलेगा, A इज इक्वल टू KT और T यानी टाइम टेकन A/K। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है ऑलवेज गो टू कंप्लीशन, शून्य कोटि की अभिक्रिया सदैव पूर्ण होती है और उसके कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है वो A/K के इक्वल होता है। नेक्स्ट इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, हाफ लाइफ पीरियड, अर्ध आयु काल। यहाँ पे हाफ लाइफ से ही मीनिंग क्लियर है कि अर्ध आयु क्या होता है। जनरल जैसे अगर किसी आदमी की किसी व्यक्ति की आयु 100 ईयर है तो हाफ लाइफ उसकी 50 ईयर होगी, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है, यानी वो टाइम जिसमें रिएक्टेंट जो है वो अपनी इनिशियल अमाउंट का हाफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, या हाफ अमाउंट जो है इनिशियल अमाउंट की इसकी बचती है, यानी वह समय जिसमें अभिकारक अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है या अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा बचता है, अर्ध आयु काल कहलाता है। और इसको जो है टी हाफ या
T0.5 सफिक्स में लिखते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो आपने सॉल्व करके निकाला है, इससे देखिए फ्रॉम जीरो ऑर्डर रिएक्शन A is equal to minus KT A0, तो इसमें at T is equal to T half, यानी हाफ लाइफ पर, अर्धायु काल पर जो इसकी रिमेनिंग कंसंट्रेशन, बची हुई सांद्रता होगी, वो क्या होगी? इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ। यहाँ पर A0 जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन है, प्रारंभिक सांद्रता। तो इसका हाफ बचेगा, ये वैल्यू जो है इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो हमें क्या मिल जाएगा? जो रिमेनिंग अमाउंट है A0/2 इक्वल्स टू माइनस KT प्लस A0। तो यहां से हम इसको T हाफ लेंगे, यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि T हाफ, इसको इस तरफ ट्रांसफर कर दीजिए, इसको इस तरफ, ये किसके इक्वल होगा? A0/2 के। तो यहां से इसको क्या लिखा जा सकता है? T हाफ इक्वल्स टू A0/2 के, हम इसको लिख सकते हैं। अब यहां से देखिए 2 कांस्टेंट टर्म, K कांस्टेंट टर्म, और A0 क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? T हाफ प्रोपोर्शनल टू A0 या T हाफ प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी T हाफ समानुपाती होगा प्रारंभिक सांद्रता। प्रारंभिक सांद्रता किसकी? रिएक्टेंट की, अभिकारक की। तो ये प्रूफ करने को पूछा जाता है, प्रूफ दैट फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ पीरियड डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन। सिद्ध कीजिए कि शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। तो ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो ये बिल्कुल आना चाहिए। अब आ जाइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि की अभिक्रिया के उदाहरण। एक हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में पहले ही बताया था, हाइड्रोजन और क्लोरीन की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। इसी तरह से हाइड्रोजन और ब्रोमीन की रिएक्शन, ये भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जीरो ऑर्डर तभी होगी जब एब्सेंस ऑफ लाइट और रिएक्शन इज कैरिड ओवर
इन ए सील्ड ट्यूब, यानी बंद पात्र में जो है या बंद नली में ये अगर अभिक्रिया वाटर के ऊपर होती है तभी जीरो ऑर्डर होगी, अदरवाइज ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगी। यानी इसकी एक स्पेशल कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है कि व्हेन दीज रिएक्शंस, यानी ये फर्स्ट और सेकंड की केवल बात कर रहे हैं, सभी की नहीं, केवल फर्स्ट और सेकंड के लिए, व्हेन दीज रिएक्शंस आर कैरिड आउट ओवर वाटर in a sealed tube, in absence of light, तभी ये जीरो ऑर्डर होंगी, अदरवाइज जो है ये फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेंगी। यानी ये अभिक्रियाएं जो है अगर यानी उपरोक्त अभिक्रियाएं अगर ये अभिक्रियाएं बंद नली में, सील्ड ट्यूब यानी बंद नली में जल के ऊपर और प्रकाश की अनुपस्थिति में कराई जाए तभी ये रिएक्शन जो है वो शून्य कोटि की होंगी, अन्यथा ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेंगी, यानी ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होंगी। इन दोनों रिएक्शंस के लिए ये ध्यान रखिएगा कि ये जीरो ऑर्डर तभी होंगी जब ये वाटर के ऊपर सील्ड ट्यूब में एब्सेंस ऑफ लाइट कराई जाएंगी, अदरवाइज दे विल फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। थर्ड एग्जांपल, डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड ओवर गोल्ड सरफेस, यानी नाइट्रस ऑक्साइड का कैटलिस्ट गोल्ड सरफेस पर जो है डिकम्पोजिशन जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। इसी तरह से डिकम्पोजिशन ऑफ HI ओवर गोल्ड सरफेस, ये भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। इसी तरह से डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ओवर टंगस्टन सरफेस वॉल फॉर्म, टंगस्टन को कहते हैं, इसका सिंबल W, इसका डिकम्पोजिशन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।